ये चीज़ पता लगा कि इसका अटेंडेंस कम है, ऑब्वियसली जो आ रहे हैं साल भर नहीं कॉलेज ये वो एग्जाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट वो बहुत क्लियर रहता है कि अटेंडेंस देखिए वो हर कॉलेज का मैंडेटरी है 75% अटेंडेंस, इवन प्रोफेसर रहते हैं, इवन कॉलेज का टीम रहता है, वो सब कुछ रहता है कि नहीं कोई अटेंडेंस देना होगा और एग्जाम देने देंगे कि नॉट वन टेंडर फाइल बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होता है, बहुत डिसिप्लिन इशू आता है, बहुत ये आता है, बहुत वो रहता है, प्रोफेसर ऐसे रहते हैं, सीनियर्स ऐसे रहते हैं, उसमें वैसे लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज का वीडियो बेसिकली हम लोग इस टॉपिक पे बनाएंगे कि कैसे मैंने अपना पार्शियल ड्रॉप किया था नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज में। जिन्हें नहीं पता, मैं फर्स्ट ईयर बीडीएस स्टूडेंट हूँ नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज से, और मैं वहाँ रहकर प्रिपेयर किया था हॉस्टल में। तो बहुत लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि भाई आप अपने शेयर करो कि कैसे आपने वहाँ पे सर्वाइव किया, या फिर क्या पर्क्स है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। देखिए नॉर्मली हम देखोगे तो घर में रहकर ही काफ़ी टफ और हेक्टिक होता है MBBS का प्रिपेयर करना, और सिर्फ कॉलेज में जाके कॉलेज अटेंडेंस, फिर क्या कॉलेज का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेमेस्टर एग्जाम्स ये सब वो सब। तो बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि कंबाइंड वीडियो सब कुछ तो बना दी कि कैसे मैंने अपना पार्शियल ड्रॉप लिया था नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मैं बता दूं कि जिन्हें नहीं पता हो, वेस्ट बंगाल में 3 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं। मैं गवर्नमेंट की ही बात कर रहा हूँ। सबसे पहले RMH वो कि सियालदा में सेंटर पे नहीं करता है। सेकेंड है बर्दवान डेंटल कॉलेज जो कि बर्दवान में, एंड थर्ड नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज जो कि सुखनगर सिलीगुड़ी दार्जिलिंग हुए। तो सबसे पहले नीट 2023 में मुझे अलॉट हुआ था बर्दवान डेंटल कॉलेज। मैंने अपनी चॉइस के लिए मैंने सारे से कॉलेजेस ही फिलअप कर दिए थे, तो मुझे कुछ भी मिल जाए कि तब मतलब उतना मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे बर्दवान डेंटल कॉलेज अलॉट हुआ था, एंड मैंने जाकर एडमिशन भी लिया था। मैंने फ्री एक्सेस नहीं लिया था, बट एंड मेरा मन था कि मैं पास ही ले लूँ, क्योंकि अगर मतलब पास कॉलेज घर के पास ही लेना चाहते बेसिकली सब। बट मैं जब वहाँ गया था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे डेंटल के लिए कोई हॉस्टल नहीं है, आपको PG लेकर रहना पड़ेगा। इस MBBS के लिए सिर्फ हॉस्टल प्रोवाइड हो रहा था, एंड डेंटल में आपको PG लेना होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा घर रिश्राम है, एंड बर्दवान से एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटा बाई ट्रेन लगता है, बर्दवान लोकल से, या फिर आप किसी भी चीज़ से जाओ, प्लस वहाँ से फिर डिस्टेंस है। तो डेली अप डाउन करना प्लस तैयारी, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं लास्ट ईयर ना स्टार्टिंग के इनिशियली बहुत मंथ्स में ना बहुत क्लियर था कि मुझे BDS ही करना है, क्योंकि वो मेरा थर्ड अटैम्प्ट था, सेकेंड ड्रॉप था। एंड मतलब एक प्रेशर होता है स्पेशली बॉयज़ पर, क्योंकि हमें जल्दी सटन मेडिकल फील्ड एक थोड़ा सा लेनी फील्ड है इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग या बाकी चीज़ आप देखो। तो मैं और BDS बहुत अच्छा, बहुत मुझे पॉजिटिव फीडबैक्स मिले थे कि इसका काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, काफ़ी अच्छा स्कोप है। वैसे ये बहुत अच्छा ब्रांच है। मैं जाकर जब क्लासेस भी किया ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि अभी काफ़ी सारे फेशियल सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज भी BDS में इंक्लूड हो गए। प्लस मैं जिस इंस्टीट्यूट पर पढ़ा था उसमें भी बहुत सारे ना MDS कर रहे थे, बहुत ऐसे डॉक्टर्स थे जो MDS कर चुके थे, तो उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक दिया था मुझे। तो एज अ करियर भी आप परस्यू कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा MBBS के बिलो बॉर्डर लाइन हो, आप सोच रहे हो कि पार्शियल ड्रॉप दो या इसे कंटिन्यू करूँ, तो मैं बता दूँ BDS एक बहुत अच्छा ब्रांच है। अगर मतलब वो थोड़ा सा मेरा एक ऑब्सेशन था मेरे पेरेंट्स को कि MBBS ही करेगा, मुझे 3 साल वेट करना होगा, इसलिए मतलब ये ईयर नहीं कि 3 साल वेट करना, तो एक होता है ना कि उस चीज़ को थोड़ा सा फ्रूटफुलनेस बना। तो वरना एज मैं बहुत मतलब जब मैं गया था इनिशियली तो मैं बहुत श्योर था कि मुझे BDS ही एज अ करियर परस्यू करना है। तो जब मैं अलॉट हुआ, जब मैं वहाँ जाकर एडमिशन लिया, तो पता चला कि हॉस्टल नहीं था। प्लस अभी मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अगर आप PG लोगे तो 3-4 चीज़ें तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं बता दूँ, जो कि सोचते हैं कि नहीं PG लेना आसान है, ये सब वो सब। सबसे पहले है मंथली एक्सपेंसेस, ठीक है, वो तो बहुत इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं डेंटल कॉलेज में हूँ। मेरा 1 साल का कितना गया था, 72 रुपीज़, मतलब 6 रुपये 1 महीना का। एक आपको एक अच्छा ही कमरा मिलता है, ठीक है। मैं कभी मेरे पास वो कुछ है तो मैं वो रूम टूर दे दूँगा, मुझे कैसा कमरा, वो काफ़ी डिसेंट कमरा था, 2 जन शेयर करते, बहुत डिसेंट था। 6 रुपये के हिसाब से मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप एग्जाम देकर गए गवर्नमेंट कॉलेज में, आप ज़बरदस्ती PG मत लो। बहुत जन होते हैं कि हॉस्टल के एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते, अफोर्ड कर सकते हो, तो आप PG दे सकते हो। तो मैं 2-3 चीज़ बता दी जो मेरे फ्रेंड्स लेकर रह रहे थे। PG में तो आपको नियर अबाउट ना 3-4 हज़ार मंथली में मिल जाएगा। आप चाहो तो शेयर कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा ना वो एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं, वो 5-6 हज़ार कर देते हैं। प्लस मेन खर्च आपका फूडिंग में रहेगा। PG आप लोग के ना तो हॉस्टल में क्या मेस है, आपको उसमें खाने के बारे में नहीं सोचना, बट जब आप PG लोगे ना तो आपको बाहर से खाना लेना होगा। प्लस जब आप एक कोर्स के लिए परस्यू कर रहे हो, वो 4 साल का होता है, 5 साल का होता है, तो डेली बाहर के खाने पे आप निर्भर नहीं हो सकते। मतलब वहाँ पे रेस्टोरेंट्स रहेंगे ऑब्वियसली, बट एक रहता है ना, आप पहले कॉलेज करो, फिर थोड़ा सा अपना पढ़ाई करना है, फिर अपना जो लाइफ है वो करना, फिर आपको खाने का क्योंकि 3 टाइप का खाना, तो वो थोड़ा सा ना हेक्टिक हो जाता है PG वाले लोग के लिए।
मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड्स हैं जो नॉर्थ बंगाल में पास में पीजी भी लेके रह रहे थे, उन्हें हॉस्टल लाइफ उतना पसंद नहीं था। तो वो ही मेरे को बताए कि ये सारे पर्क्स हैं, ये सारे प्रोज हैं, ये सारे कॉन्स हैं। प्रोज ये है कि आप एक अपना समझ लो आप सूटेबल एनवायरनमेंट में हॉस्टल लाइफ में बताऊँगा आगे की वीडियो में कि हॉस्टल लाइफ की भी क्या प्रोज है क्या कॉन्स है। एंड तो यही है कि आप पीजी ले सकते हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि मुझे पीजी लेना होगा। मैंने कैलकुलेट किया तो वो रफली खाना भी देखो आप पर डे अगर आप 100 रुपीज़ मिनिमम अगर मैं पकड़ू, ये टाइम कम नहीं रहेगा, 30 रुपीज़ में पकड़ो तो 100 रुपीज़ पकड़ लो तो मंथली वो आपका 3000 हो गया। पीजी का आपका 3000 है तो वो 6-7 हज़ार मंथली है, मतलब वो आपका 70-80 हज़ार ईयरली हो गया। 5 साल का वो आपका 3-4 लाख तो हो ही गया। तो वो चीज़ आप गवर्नमेंट में क्या कर सकते हो, आपका कुछ उतना एक्सपेंसेस है नहीं, जो है फूडिंग का का थोड़ा मोड़ा लेता है। एंड मैंने बताया कि रहने का हॉस्टल फीस कितना 72 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, तो वो 4 रुपया महीना है। तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है। तो इसीलिए मुझे हॉस्टल शुरू से चाहिए था। तो मुझे जब पता चला कि बर्दवान में हॉस्टल नहीं है तो मैंने सेकेंड राउंड में अपग्रेड करवाया, बट मेरा वो थर्ड राउंड में मेरा फाइनली अपग्रेड हुआ था। मैं गया नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज और फिर मैंने वहाँ जाया था हॉस्टल। तो ये था कि बेसिकली मैंने क्यों नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज चूज़ किया ओवर बर्दवान, जबकि मेरा घर बर्दवान के करीब था। एंड आज जिन्हें नहीं पता वो आर अहमद में भी हॉस्टल है और नॉर्थ बंगाल में भी हॉस्टल है, सिर्फ बर्दवान डेंटल में हॉस्टल नहीं। सेकेंडली हम लोग आगे बढ़ते कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे एंड वो क्या क्लास के स्ट्रक्चर है, अटेंडेंस क्या आते हैं हम लोग। सबसे पहले तो नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज का क्लास स्ट्रेंथ था फर्स्ट ईयर के लिए 63, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट्स रहता है, बाकी स्टेट कोटा में रहता है। मैंने स्टेट कोटा में लिया था। तो अटेंडेंस में मैं जब क्लासेस करने गया तो मैं बता दूँ सभी कोई जो डेंटल में जाते हैं ना वो थोड़े मार्क्स से रह जाते हैं, सभी जानते हैं, ज़्यादा गैप नहीं रहता MBBS और डेंटल में। तो वो बहुत जन अपने आप को चांसेस देते हैं एंड जिनका हाई अटेम्प्ट से जाता है। जैसे मेरे कॉलेज में बहुत ऐसे लोग हैं ना 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट करके फिर उन्हें कॉलेज मिल रहा है, तो वो लोग इसी को ही परस्यू करते हैं। तो ज़्यादा क्लास अटेंडेंस मतलब क्लास का ये नहीं रहता है। क्लास में स्टूडेंट्स जब रेगुलरली मैं जब क्लास करने जाता था बीच बीच में तो लगभग 16, 14, 15, 17 ऐसे 62 में आप सोच रहे हो 16, 17 ऐसे स्टूडेंट्स जाते थे। बाकी सब बेसिकली कोई घर से ही प्रिपेयर कर रहा होता, बस वो सेफ साइड में रहने के लिए एडमिशन नहीं लेता है ताकि वो ईयर वेस्ट ना हो। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि बहुत जन क्यूरियस रहता है कि अटेंडेंस देखिए वो हर कॉलेज का मैंडेटरी रूल है 75% अटेंडेंस। इवन प्रोफेसर रहते हैं कि जो कॉलेज का डीन रहता है वो सब कुछ करते हैं कि नहीं तुम्हें अटेंडेंस देना होगा वरना एग्जाम देने नहीं देंगे, ये वो ऐसा वैसा। बट एज सच कोई पता कोई कुछ नहीं रहेगा एग्ज़ाम से पहले, मतलब आप एंड मतलब कोई मुझे ना ऐसे कोई कुछ नहीं करता था कि नहीं तुम्हें अटेंडेंस देना पड़ेगा, या प्रोफेसर्स भी कि ऐसे क्लास में पूछ लो कंटिन्यू नहीं आए, ऐसे इरेगुलर क्यों नहीं, आप जाओ नॉर्मली आप क्लासेस कर सकते हो। इवन प्रोफेसर बहुत सारे प्रोफेसर्स ना जानते भी हैं कि हाँ स्टूडेंट लोग पर ना ऐसे ही नहीं देते हैं सेफ साइड में ताकि उनका ईयर वेस्ट ना हो एंड फिर वो तैयारी करते हैं। तो अटेंडेंस का ऐसे कोई इशू नहीं होता। सेमेस्टर एग्जाम में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या सब्जेक्ट्स हैं BDS के। 4 सब्जेक्ट्स है, फर्स्ट ईयर का मैं बता देता हूँ। 4 सब्जेक्ट्स है BDS के, जो 3 MBBS में है वो सारे रहते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, और उसके साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट रहता है डेंटल एनाटॉमी। 3 सब्जेक्ट जो है वो एकदम MBBS की तरह नहीं पढ़ाते हैं, बट थोड़ा सा लीनियंट में पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकल्स थोड़ी कम होते थ्योरी, ताकि हम लोग ना ओवरऑल बॉडी का सब कुछ जान सके। MBBS में थोड़ा थॉरोली पढ़ाते हैं वो 3 सब्जेक्ट्स को, बट BDS में लीनियंटली पढ़ाते हैं। हाँ तो चौथा सब्जेक्ट है डेंटल एनाटॉमी, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है BDS के लिए, उस पर ज़्यादा कमांड देते हैं, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिकल्स, उस पर ज़्यादा थ्योरी, ये सब पे ज़्यादा फोकस रहे। अब आते हैं सेमेस्टर एग्जाम्स पे। तो देखिए मैं नॉर्थ बंगाल का और बेसिकली सारी कॉलेज में ऐसे ही रहता है कि तो एग्जाम्स होते हैं सेमेस्टर्स के। देखिए नॉर्मली आपका क्लास टेस्ट कॉलेज टेस्ट वो तो होता ही रहता है, प्रोफेसर्स करवाते रहते हैं, बट जो सेमेस्टर्स के एग्जाम है और जो प्रॉफ रहता है, प्रॉफ तो खैर बहुत बाद में होता है, नीट के बहुत 5-6 महीने बाद होता है या 3-4 महीने बाद होता है डेंटल। बट मैं सेमेस्टर्स का बता दूँ कि अगर सेशन स्टार्ट हो रहा है आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जैसे भी कॉलेज स्टार्ट करवाता है, तो आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होता है ना वो नीट के बाद ही होता है। मतलब जैसे अभी जून का ये चल रहा है, मेरा नेक्स्ट मंथ मेरा वो सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा मेरा नेक्स्ट मंथ। तो मेरे काफ़ी सीनियर्स एक सीनियर थे जो यही रहते हैं, वो भी प्रीवियस से 2022 में वो नहीं लिए थे, और वो भी मुझे यही समझाए थे कि अगर तुम्हें तैयारी करना है तो तुम चाहो तो तुम अवॉइड कर सकते हो, तो आना नीट बाद आना, मतलब अगर जिसका नहीं हो रहा हो, जैसे मान लो मैंने अटेम्प्ट दिया, मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा, बट इनके समय मेरा नहीं हो पाता, तो मैं चला जाता पड़ेगा। वो बोलते कि 1-1.5 महीना आके अगर तुम पढ़ोगे ना तो तुम आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ एक एग्ज़ाम के लिए आप बहुत फ्री माइंड रह सकते हो, क्योंकि नीट बाद ही होता है, आप जाकर वो प्रिपेयर कर सकते हो। और मतलब बेसिकली 50% लाना होता है पासिंग मार्क्स के लिए। एंड इनके साथ आपका अगर छूट भी जाता है ना
मैंने ये चीज़ भी पता लगाया था कि जिसका अटेंडेंस कम है ऑब्वियसली जो आ रहे हैं वो साल भर नहीं थे कॉलेज में, फिर वो एग्ज़ाम देना चाहते तो वो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा सा वो मतलब सीनियर्स लोग थोड़ा सा ये लोग ना थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं बेसिकली आपको एग्ज़ाम दिया देने जाता है, थोड़ा सा प्रोफेसर्स लोग थोड़ा सा अच्छे हैं, बहुत सा अच्छे हैं, तो आपको सपोर्ट कर देंगे वो अटेंडेंस इशू में। एग्ज़ाम तो मैंने बता दिया कि आप 1-1.5 महीना पढ़ के आराम से वो पासिंग मार्क्स ला सकते हो, आप सीनियर्स से इनपुट ले सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में क्या पूछा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली सभी जानते हैं एमबीबीएस बीटीएस में सीनियर से काफ़ी अच्छा रोल होता है एग्जाम से, वो बता सकते हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है। ये होता है कॉलेज इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है। मैं जब गया था ना तो काफ़ी एक मिसकंसेप्शन था मुझे भी, कि बहुत लोग मुझे डरा दिए थे काइंड ऑफ। डरा क्या दिया था, वो एक कंसेप्शन एक मिथ बना हुआ है ना कि नॉर्थ बंगाल इंटरनेशनल कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्ट रैगिंग होता है, बहुत डिसिप्लिन इशूज रहता, बहुत ये रहता, बहुत वो रहता, प्रोफेसर्स ऐसे रहते हैं, सीनियर्स ऐसे रहते हैं, हॉस्टल में ऐसे होता है। लेकिन मैं सच्ची बताते रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी जब गया था मैं भी थोड़ा सा डरा हुआ था कि शायद में भी कुछ ऐसा हो वैसा हो, बट सारी जितने उसे इनकाउंटर हुए, जितने भी सीनियर्स हुए, जितने भी इमीडिएट सीनियर्स हुए, जितने भी फोर्थ ईयर फाइनल ईयर, जितने आप उस टाइम तो इन्वायरमेंट है, फिर मतलब क्लासेस में जितने भी मेरे दोस्त लोग बने एंड प्रोफेसर्स लोग काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है। आप किसी भी बात में मत सुनो कि वो बहुत गंदा कॉलेज है, बहुत ये होता वो होता, पॉलिटिक्स ये सब कुछ नहीं होता। अगर आप स्टूडेंट हो, आप बेसिकली वहाँ पढ़ने का तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, आप फ्रीली पढ़ सकते हो, ठीक है। एक अगर कोई भी आपको बताए कि नहीं नॉर्थ बंगाल चूज़ मत करना, वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट होता है, रैगिंग होता है, डिसिप्लिन इशूज़ कुछ नहीं होता। अगर आप अपने आप को डिसेंट वे में मेंटेन कर सकते हो, अगर आप अपने एज अ स्टूडेंट आप जा रहे हो वहाँ, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जा रहे हो, आप अपने आप को जाती शेयर समझोगे तो फिर ऑब्वियसली आप किसी की नज़र में आ ही जाओ। अगर आप अपने काम से मतलब रखोगे, आप बेसिकली वहाँ जा रहे हो पढ़ने, अगर आप गए वहाँ और पढ़ाई किए, अपना पढ़ाई करके फिर आप वापस आ गए, आप नॉर्मल अपने काम से मतलब रखोगे ना, आपको कोई 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 कुछ नहीं करे, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी एक मिथ है, काफ़ी एक मिसकंसेप्शन है हमारे कॉलेज के बारे में, जो कि मैं क्लियर कर रैगिंग और सीनियर्स मैंने बताया कोई कुछ नहीं होता, आप जाओ पढ़ाई करो। मैं बहुत दिन रहा हूँ कॉलेज में, कुछ ऐसा नहीं होगा सीनियर्स ये करते सीनियर्स वो करते, आप जाओ आराम से रहो, आपको कुछ चाहिए आप हेल्प आप कॉन्टैक्ट करो अपने इमीडिएट सीनियर्स को, वो सारे हेल्पफुल है, वो सारे आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, सारे आपको सब कुछ करेंगे, कुछ ऐसा जो होगा नहीं। सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल है, मुझे कुछ डाउट्स होता है, मुझे कुछ मतलब इश्यूज़ होता है या फिर कोई दिक्कत होता है तो मुझे अपने मैं उन्हें मैसेज करता हूँ, मैं उन्हें कॉल करता हूँ, बुलाते हैं और काफ़ी कुछ हद तक क्लियर भी करते हैं। तो वो मिसकंसेप्शन क्लियर रखें। कॉलेज के इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, नेचुरली आप देखोगे तो कॉलेज एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में सिचुएटेड है, दार्जिलिंग वहाँ पे बहुत अच्छा वेदर रहता है, प्लस आस पास जो आउटस्कर्ट्स है मतलब बहुत सारे सीनियर्स हैं जो घूमने जाते हैं। आपका 2 घंटे में नेपाल है, 2 घंटे में भूटान और बहुत ऐसे मतलब नियर बाई कंट्रीज़ है, नियर बाई लोकेशन है जहाँ आप घूम सकते हो, और सब जगह वीज़ा ऑन अराइवल है, आप कंट्री स्विच करते हो तो कॉलेज का एनवायरनमेंट आई थिंक सबसे बेस्ट है अगर आप कंपेयर करो, क्योंकि बहुत अच्छा वेदर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब सिलीगुड़ी में ना ज़्यादा ठंड है तो कभी कभी ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाता है, बट नॉर्मली विंटर्स में बहुत अच्छा जगह। प्लस कॉलेज का में जो आउटस्कर्ट्स वो लोग है ना, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। जैसे बहुत बार होता है कि हॉस्टल का खाना मैं उस पर भी आऊँगा कि हॉस्टल का मेस कैसा, हॉस्टल का खाना कैसा, तो हॉस्टल का खाना अवॉइड करके बहुत जन होता है जो बाहर के खाने से डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके लिए ना बहुत सारे नियर बाई रेस्टोरेंट्स हैं और पीजी का भी मतलब हर एक चीज़ का ना फैसिलिटीज़ बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप बहुत अच्छे से रह सकते हो। एक होता है ना कि एक मिथ रहता है ना कि न्यू प्लेस है जहाँ मुझे सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, ऐसा वैसा सारे चीज़ परफेक्टली अवेलेबल है आपको। मतलब सिर्फ फूडिंग भी, आपको कुछ नेसेसिटीज़ है, डेली लाइफ नेसेसिटीज़, ग्रोसरी शॉप, फ्रूट्स, मतलब हर एक चीज़ तो आपका डेली लाइफ मतलब वो एक काइंड ऑफ ना एक सिटी है एंड वो आपके कॉलेज के अराउंड ही एक सिटी है। अंदर कैंपस के बारे में बता दूं मैं, आपका डेंटरिया ग्राउंड अलग है, प्लेइंग ग्राउंड, और इंग्लिश का क्रिकेट प्लेइंग ग्राउंड अलग है। आपको सारे मतलब स्पोर्ट्स के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, वो रनिंग कर सकते हो, वो कर सकते हो, ग्राउंड हमेशा मोस्टली आप ही खेल सकते हो। मतलब और ज़्यादा मतलब एक रहता है ना कि लोकल ग्राउंड है तो कोई भी तरह से नई स्टूडेंट्स ही खेलते ज़्यादातर, और वो भी मतलब आप सब कुछ कर सकते हो। कॉलेज का जो इन्वायरमेंट मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, आसपास जो लोकेलिटी है, अगर आपको खेलना नहीं है मतलब आपको चिल करने के लिए आप थोड़ा सा भूलना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो इन शॉर्ट में बोलूँ तो एक आप एक ट्रूली अगर आप अपने आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हो और आप मतलब सिर्फ पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो तो वो बेस्ट प्लेस है। अगर आप अपने आप को लिमिट में रख सकते हो तो मतलब एक जो रहता है ना इफ्स एंड बट्स, वो सारे इफ्स है, कोई बट्स नहीं है, आप बहुत अच्छे से रह सकते हो। बहुत जन पूछ रहे थे कि मेस कैसा है, खाना वगैरह, तो मेरे जो हॉस्टल का मेस है वो बहुत ही डिसेंट फूड देता है। उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, मंथली वो अप्रॉक्स 2000 रुपीज़ आपको एक जमा करना होता है, और पर मील शायद वो पर डे का 90 रुपीज़ लेते हैं, 2700 समथिंग ऐसा मतलब लेता है, और उसमें आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है। ब्रेकफास्ट मतलब इंक्लूड करके आपका पर डे 90 रुपीज़ एंड बहुत डिसेंट है। को फिश देते हैं,
वीक में 4 बार चिकन देते हैं, मतलब वो वैरी करता है। दिन में आपको सब्ज़ी देंगे, आपको अंडा या फिर ये, मतलब वो खाना ना वो वैरायटी है। तो ऐसा नहीं है किसी ने दाल भात या किसी एक सब्ज़ी दे दिया, आपको 2-3 सब्ज़ी देंगे और उसके साथ आपको मतलब फिर सारी साइड से पापड़ चटनी ये सब तो रहेगा ही, प्लस एक फ़िश रहता है या चिकन रहता है। तो एक नॉन-वेज में आप वो ले सकते हो, वेज रहेगा तो पनीर रहेगा। तो खाने का मेस बहुत बढ़िया है। बहुत ऐसे कॉलेजेस में होता है जहाँ मेस बढ़िया नहीं होता, बट दिल का मेस है वो बहुत बढ़िया, बहुत डिसेंट एंड अफोर्डेबल प्राइस में। मैंने बताया कि आपको जब आप बाहर रह रहे हो तो वो एक्सपेंस का भी खर्चा करना होता है एज ए स्टूडेंट, और मेस के हिसाब से मतलब आपको जितना खाना देती है, मुझे नहीं लगता मेरे को बाहर से कुछ खाने का ज़रूरत आता है। ऑब्वियसली वीक में 1 बार या 15 दिन में 1 बार ना वो क्रेविंग होती है कि हाँ बाहर से कुछ मंगाएंगे खाने, या फिर जाके खा लो। तो पास में बहुत सारे लोकल रेस्टोरेंट्स है, चाय दुकान है, ये है, तो एक बहुत ही डिसेंट प्लेस है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं स्टडी रूटीन। तो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था, बट मैं डिटेल में कि मैंने कौन सा मॉड्यूल्स फॉलो किए, मेरा क्या स्टडी। मैं आपको स्टडी प्लानर दे दे रहा, बेसिकली स्टडी टाइम टेबल दे दे रहा, एंड जो मेन प्लानर है कि मैंने क्या मॉड्यूल्स फॉलो किए, कौन से टीचर्स फॉलो किए, ऑफलाइन ऑनलाइन, और क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस की, उसके लिए मैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी चुका है, उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो एक लंबा अच्छा से बनाऊंगा कि क्या आप फॉलो कर सकते हैं ईजिली 620+ मार्क्स लाने के लिए और अपना ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिकली अपने टाइम टेबल का देते रहा स्टडी का। फिर सुबह उठता था, मैं बता दूँ वीक में मैं 3 से 4 दिन कॉलेज जाता था। बाकी दिन में कोशिश कर रही थी कि कॉलेज एक बार आप चले जाओ तो सुबह 9 to 4 आपका वो फंस जाता है। फिर वो इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है। फिर आप जब वापस आओगे तो ऐसा नहीं कि आप आते ही बैठ जाओगे, आप नजमेंच करोगे, थोड़ा सा सोगे, तो वो पूरा दिन जो होता है ना, जो डे स्टडी मतलब जो दिन में स्टडी करते हैं ना, तो उनका वो दिन तो काइंड ऑफ खत्म ही हो जाता है। लेकिन फिर आपको नेक्स्ट डे अगर जाना है तो फिर आपके पास सिर्फ 3 से 4 घंटा बचा पढ़ने के लिए, तो वो काफ़ी सफिशिएंट नहीं होता है। तो मैं 3 से 4 दिन कॉलेज जाता था, एंड बाकी सब दिन कोशिश करता था कि उस टाइम में जितना मैक्सिमम आवर्स में डेडिकेट कर सकूँ पढ़ाई के लिए, मैं वो करता था। मैं एक कॉलेज वाले जिस दिन मैं कॉलेज जाता था उसका रूटीन बताता रहा, जिस दिन नहीं जाता था उसका रूटीन बता दे रहा। सपोज कि अगर मुझे कॉलेज जाना होता तो 9 to 4 में कॉलेज किया, बेसिकली वो 4 रहता है, लेकिन वो 2:30 या 3 बजे तक ओवर हो ही जाता है। इसके बाद मैं वापस आता था, लंच करता था, और 1 घंटा कुछ भी मोबाइल में कुछ भी कोई वीडियोज़ देख ली, कुछ अपने वीडियोज़ बना लिए, या फिर कुछ गेम्स के लिए 1 घंटा वो रहता था। फिर मैं 4 से 4 से या 4:30 पकड़ लीजिए आप, 4 से 4:30 मैं वॉक के लिए जाता था, क्योंकि बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, बहुत अच्छा ठंड रहता है, सब खेल रहे होते हैं, तो मैं जाता था, थोड़ा सा घूम कर आता था। 4:30 से मैं पढ़ाई स्टार्ट जो आता मैं पढ़ना स्टार्ट करता था। तो 7:30 3 से 3.5 घंटे का मैं कोशिश करता था, 8 बजे तक का तो मैं कोशिश करता था। फिर मैं उठता था, थोड़ा सा टहलता वहलता था। आपका कुछ शरीर का अराउंड बहुत अच्छा एनवायरमेंट, आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं आके हम लोग का खाना बेसिकली ना 9 बजे से लग जाता है, 9 से 10:30 आप कभी भी जाके खा सकते हो। मैं कोशिश करता था हमेशा लास्ट में जाके खाने का, ताकि मेरा एक ना वो पढ़ाई का हो सके और खाते टाइम मैं वीडियोज़ देख सकूँ, ताकि वो मैं ना पढ़ाई का बीच में जो रिफ्रेशमेंट होता है ना खाने के साथ, और मैं थोड़ा सा वीडियोज़ देख ली तो वो रिफ्रेशमेंट हो जाता था। तो वो जो मैंने कहा 8 से 9 में थोड़ा सा घूम फिर लेता था। फिर 9 से 10:30 एक मतलब थोड़ा सा एक कोई बायो पढ़ लेता था, वही एक चैप्टर। तो उसके बाद फिर मैं खाना खाता था और आधा घंटा काम पढ़ लीजिए मैक्स टू मैक्स, तो आगे से थोड़ा सा लेट था। फिर 10 से 12 मैं वापस पढ़ता था, 10 से 12 या 10 से 12:30, तो वो जो 2.5 घंटा मैं वहाँ पढ़ता था। तो ये होता था मेरा कॉलेज डे का। आपको कितना अप्रॉक्स 6 to 7 आवर्स मैं कोशिश करता था कॉलेज डे में मिनिमम कर सकूँ। एंड नॉन कॉलेज में मैं सुबह उठता था 9 साढ़े 9 बजे। 10 बजे से मेरा क्या ना, मैं उठते ही साथ पढ़ने से वही थोड़ा हाफ एन आवर लगता है रिफ्रेशमेंट के लिए, थोड़ा सा मोबाइल में थोड़ा सा मतलब आज क्या पढ़ना होगा अनबुक करने के लिए। उसके बाद फिर मैं 10 बजे से पढ़ने बैठता था, 10 से 1:30 कभी 12:30 से 3 घंटा एक पुश में कोशिश करता था। उसके बाद फिर मैं खाना खाने गया, 1 घंटा वहाँ पर ड्यूरेशन लगा। फिर 2:30 से 4 4:30 तक पढ़ा, वो 2 घंटा वहाँ पर हुआ। फिर 4:30 से जो 5 मैंने बताया कि मैं हाफ एन आवर, वो शाम के टाइम में ना बेसिकली पढ़ाई होता नहीं। जब आप देख लो बाहर बच्चे लोग खेल रहे हैं, स्टूडेंट्स लोग खेल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मन करता है जाके थोड़ा टहलो, थोड़ा देखो या थोड़ा सा खेलो। तो वो 4:30 से 6 बजे तक मैं थोड़ा सा मैं ऑफ रखता था नॉन कॉलेज डे में। तो वहाँ उसके बाद फिर मैं आके 6 से, जैसे मैंने बताया 6 से 8 8:30 तक पढ़ा। 8 बजे तक बेसिकली पढ़ता था, 6 से 8, और फिर 8 से 9 में घूमने गया, 9 से 10:30 तक पढ़ा, फिर 10:30 बजे खाना खाने गया। तो नॉन कॉलेज डे में मेरा ये रूटीन रहता था। और मैं नॉन कॉलेज डे में मैं कोशिश करता था ना कि वो एटलीस्ट 8 9 या 10 आवर्स तक भी मैक्सिमम जाए, क्योंकि बेसिकली हम वहाँ पढ़ने गए हैं। हमारा मेन रोल कॉलेज, ठीक है आप वो एक वीक इन्जॉय कर सकते हो, आप देख सकते हो कॉलेज लाइफ क्या है, बट एक बार अगर आप MBBS चल गए या अगर आप इसको परस्यू करना चाहते हो तो आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ ही रहा था, मैं बहुत कुछ एंजॉय भी करता था। तो बट मैं मेन जो मेरा प्राइमरी गोल था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तैयारी करने में, उस पर मेन फोकस रखता था, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी थी। तो ये एक प्लानर था
एक स्टडी टाइम टेबल था, एक डिटेल नहीं था कि मैंने क्या प्लानर फॉलो किया, कौन सा ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स किए, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किए, कहाँ से टेस्ट लिए, क्या क्या चीज़ फॉलो किया। तो उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो ला दूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑब्वियसली मतलब ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि इसको बहुत ज़्यादा हेक्टिक बनाऊँ। तो ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था, क्योंकि कमेंट्स में बहुत जन लेना चाह रहे हैं। मुझे पता है वो जो गैप होता है ना, इससे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 590 to 600 है। तो अगर आप देखोगे तो बहुत जनों का होता है ना 580 570 में लाइक करते हैं, जिनका घर नॉर्थ बंगाल में, या जिनका मार्क्स ऐसा है कि उन्हें नॉर्थ बंगाल मिलेगा। तो बहुत मिस रहते हैं कि क्या हम जाके तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया उसे क्लियर करने का। अगर आपको और पूछ रहे हैं, मैंने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट ही कवर कर लिए जो एक स्टूडेंट्स के माइंड में थे, या जो मेरे प्रीवियस ईयर जाने से पहले माइंड में थे। लेकिन स्टिल अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख देना, मैं उन्हें सॉल्व कर दूँगा। जो पढ़ाई का मैंने कहा मॉड्यूल वाला वीडियो, मैं वो इसके बाद ही 1-2 दिन में ज़रूर ला दूँगा। और अगर कोई आपको रिक्वेस्टेड वीडियो चाहिए हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप मुझे ज़रूर बताएं, उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। पढ़ते रहे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एंजॉय करते रहे, क्योंकि रिजल्ट अगले महीने आने वाला है। एंड ऑल द बेस्ट सभी।